और कुछ लिखना तो नहीं लिखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी ये मैथ वाली सीरीज स्टार्ट हुई है क्लास 8th के लिए, कक्षा 8 के लिए, ठीक है। और उसमें पहला चैप्टर परमेय संख्या है। तो आज इस वीडियो में हम केवल परमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे, परमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे परमेय संख्या। देखो आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा 1/2, इस तरह से पढ़ा है ना, 1/2 पढ़ा है। तो बताओ इसमें ये 1 क्या है? 1 को पढ़ते हैं हम अंश, क्या पढ़ते हैं? अंश। और 2 को क्या पढ़ते हैं? हर। क्या पढ़ते हैं इसे? हर। तो यानी इसमें अंश कितना हो गया? 1 और हर कितना हो गया? 2, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, ये 5 लिखा है, 5 अभी क्या है? तो आप सब जानते हैं 5 को हम पूर्णांक कहेंगे, इंटीजर कहेंगे, पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक कहेंगे। लेकिन इसके नीचे अगर मैं 1 लगा लूं तो इसको आप बताओगे मुझे कि ये तो सर आपकी भिन्न बन गई, मतलब फ्रैक्शन बन गई, 5/1 बन गया, 5/1। तो इसमें 5 क्या हो गया? 5 हो गया अंश। क्या हो गया? अंश। न्यूमरेटर कहते हैं इसे, अंश, ठीक है ना। और ये 1 हो गया हर। ये क्या हो गया? हर, यानी इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं। और देखो जैसे हमने लिखा है -2/5, तो आप कहेंगे कि सर ये भी एक फ्रैक्शन लग रही है, लेकिन ये माइनस की लग रही है, इसके ये नेगेटिव है ना, नेगेटिव है। तो हमने बताया नेगेटिव है, लेकिन ये फ्रैक्शन ही है। ये क्या है? फ्रैक्शन है। इसको कहेंगे क्या? इसको देखो अभी बता रहे हैं, वो नाम है चैप्टर का नाम परमेय संख्या है, ठीक है। इसमें देखो न्यूमरेटर कितना है इसका अंश है -2, अंश कितना है? -2, और हर कितना है? 5, ठीक है ना। तो ये आप सब देख पा रहे हैं, ये सभी क्या लिखी है? हमारी परमेय संख्या लिखी है। ये 5 पूर्णांक था, वो भी हमने परमेय संख्या में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा एक और उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा है 2/0, 2/0। तो आप कहेंगे कि ये इसमें अंश तो 2 है, अंश कितना हो गया? 2, और हर कितना हो गया? हर हो गया 0, हर कितना हो गया? 0। तो ये भी एक भिन्न हो गई, ये क्या हो गई? एक भिन्न हो गई। तो आप हमसे कहेंगे कि सर ये भी क्या कहते हैं? परमेय संख्या है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि बेटा ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या को भिन्न के रूप में लिखने के साथ साथ एक कंडीशन और होती है, अगर वो उस कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो परमेय संख्या कहलाती है। वो कंडीशन क्या है वो आप समझे। देखो क्या कंडीशन है, पहले लिखेंगे परमेय संख्याएं, परिभाषा लिखेंगे थोड़ा सा, है ना। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं। देखो वे संख्याएं या फिर ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं हो। तो देखो ये तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है। Q यहाँ पर देखो, इसको लिखेंगे तो P/Q इस तरह से हो जाएगा, P/Q। इसको लिखेंगे तो ये भी P/Q हो गया, P/Q है ना। ये भी देखो इसको लिखेंगे तो ये भी P/Q हो गया, और इसको लिखेंगे आप तो ये भी P/Q हो गया। आप सब में देखो परिभाषा में ये लिखा है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। P के बारे में कुछ नहीं लिखा, P क्या होना चाहिए, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं, यहां पर P का मान 1 है, Q का मान 2 है, यहां पर P का मान 5 है, यहां पर Q का मान 1 है। लेकिन यहां पर देखा आपने P का मान तो 2 है, बढ़िया है, लेकिन Q का मान 0 है। हमारी परिभाषा क्या कह रही है, डेफिनेशन क्या कह रही है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा परमेय संख्या नहीं है। अच्छा अगर 0 लिख दिया जाए तो बताओ परमेय संख्या है? अभी नहीं है, अभी तो नहीं है, लेकिन इसको हम परमेय संख्या बना सकते हैं इस तरह से 0/1 करके, क्योंकि इसमें अंश तो P तो क्या हो गया? 0, और Q क्या हो गया? 1। तो उसने कंडीशन में Q डज नॉट इक्वल टू 0 बोला, ना कि P डज नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है, कोई बात ना है, लेकिन Q नहीं होना चाहिए। तो Q तो है नहीं इसमें, तो ये परमेय संख्या है। 0 क्या कहलाती है? एक परमेय संख्या। 0 को हम बना सकते हैं। हमारा एक प्रश्न भी आता है, बताओ 0 परमेय संख्या है कि नहीं? अगर है तो इसको लिख के दिखाओ। तो परमेय संख्या है, आंसर होगा हाँ, और लिखते हैं इस तरह से।
ठीक है ना। परमेय संख्या समझ में आ गई। दो बात और सीखें परमेय संख्याओं के बारे में, दो बात और छोटी छोटी सीखें परमेय संख्याओं के बारे में। क्या सीखेंगे? वो बातें ये है कि सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं, सभी भिन्न परमेय संख्याएं होती हैं। सभी भिन्न, दुनिया की जितनी भिन्न आप लिख पा रहे हैं वो सभी क्या है? परमेय संख्याएं। दूसरा नंबर पॉइंट है सभी पूर्णांक परमेय संख्या होती हैं, सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, परमेय संख्या होते हैं। ठीक है, ठीक है ना। दो बातें समझ में आ गई, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होते हैं और सभी भिन्न परमेय संख्या होती हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये बात आपको ये बात सता रही होगी कि जी भिन्न तो हमारी समझ में आ रही है, अंश बट्टे हर में लिखा है भिन्न होता है, लेकिन पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक आपने पिछली कक्षा में 5th में 6th में 8th 7th में खूब पढ़ा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ इधर लिख के। पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, पूर्णांक जो आपकी संख्या होती हैं ऋण की धन की सब मिलाकर वो सभी पूर्णांक होते हैं। देखो 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, इधर देखो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, ये पूर्णांक होते हैं, है ना। प्लस की भी संख्या शामिल होती है, माइनस की भी संख्या शामिल होती है। प्लस की संख्या होती है +1 +2 +3, वो धन पूर्णांक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धन पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक होता है 1 2 3 4 ऐसे डॉट 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 धन पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना। एक होते हैं हमारे ऋण पूर्णांक। क्या होते हैं? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक क्या क्या होते हैं हमारे? ऋण पूर्णांक होते हैं -1 -1 -2 -3 -4 डॉट 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 अनंत तक, ये होते हैं ऋण पूर्णांक। अच्छा, जीरो क्या होता है? जीरो उदासीन होता है, ना तो ऋण का होता है ना धन का होता है। ठीक है ना। जीरो हमारा उदासीन होता है, ना तो ऋण का होता है ना धन का होता है। आगे बात समझ, पूर्णांक समझ में आगे सभी। मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिखा था 5, वो पूर्णांक था। वो क्या था? एक पूर्णांक था। अच्छा, परमेय संख्या समझ गए आप, पूर्णांक समझ गए, भिन्न समझ गए, है ना, भिन्नों को समझ गए। अब सीखेंगे, सॉरी, अब आगे सीखेंगे हम परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट करना। हम सीखेंगे परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। परमेय संख्या किस पर? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा पर हम इसको कैसे डिनोट करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले ये समझो संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा एक क्षैतिज लाइन होती है। क्षैतिज क्या होती है? लाइन होती है। ठीक है। इसमें देखो, यहाँ पर अगर हम 0 लिख दिया जाए बीच में, तो यहाँ पर 0 से सीधे हाथ की ओर धन की वैल्यू होती है, धन के पूर्णांक होते हैं। धन का 1, धन का 2, धन का 3, धन का 4 डॉट 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 कहीं भी लिख सकते हैं आप जाके, है ना, और भी आगे लिख सकते हैं। इधर देखो बाईं ओर पूर्णांक -1, -2, -3, -4 डॉट 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 आगे भी लिख सकते हैं। ये हमारी होती है संख्या रेखा। क्या होती है? संख्या रेखा। संख्या रेखा की क्षैतिज लाइन होती है जिस पर माइनस के पूर्णांक और प्लस के पूर्णांक 0 सहित अंकित होते हैं। माइनस के भी सभी पूर्णांक लिख सकते हैं और प्लस के भी पूर्णांक लिख सकते हैं, 0 सहित अंकित होते हैं इस पर। ठीक है ना। आगे बात समझे। अच्छा, अब हमें बताना है कि सर ये बताओ कि 2/3 को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। पर इस संख्या रेखा पर 2/3 को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखो, आपको ये तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, हर कितना है? हर इसमें 3 ही तो है, तो सबके नीचे आप 3 लगा सकते हैं। देखो 1 के नीचे 3, 1/3 1/3, इसके नीचे 3 लगाएं 2/3, फिर 3/3, 4/3, इस तरह से बना सकते हैं ना। ऐसे इधर भी लगा सकते हैं, इधर -1/3, -2/3, -3/3, -4/3। अब आपको डिनोट करना है 2/3। 2/3 प्लस का देखें तो ये देखो, सही है ना, ये 2/3 हो गए। आप उसको घेरा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, नहीं बात समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, अब हमें दूसरा डिनोट करना है -5/7, -5/7।
7 को हमें डिनोट करना है। चलो दूसरी संख्या रेखा बनाते हैं, इसको ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। देखो, क्योंकि हमें माइनस की परिमेय संख्या दर्शानी, रेशनल नंबर दर्शाना है, तो प्लस की ओर नहीं लिखेंगे, माइनस माइनस के पूर्णांक लिख लेंगे। देखो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, 0 से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, डॉट 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 आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर देखें, हर कितना है इसका? 7। हर कितना है इसका? 7। तो सब के नीचे 7 लगाएंगे। -1/7, -2/7, माइनस के 3/7, -4/7, -5/7, -6/7। ठीक है, अब हम देखें -5/7 कहाँ है हमारा। देखो -5/7 ये दिख रहा है, तो यही हमारा डिनोट हो गया यहाँ पर। ठीक है ना, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट करना मेरे ख्याल से आप सीख चुके होंगे। ठीक है ना, अब सीखेंगे हम, आगे वाला टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना। ठीक है, देखो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, पहला नंबर है परिमेय संख्याओं का जोड़ना। परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना, साथ साथ सिखाऊंगा क्योंकि एक जैसा होता है। ठीक है, घटाना। देखो मैं पहले वो सिखा रहा हूं जिनके हर समान है, जिनके हर समान है वो आपको मैं पहले सिखा रहा हूं। ठीक है, जिनके हर समान होंगे उनको हम परिमेय संख्याओं कैसे सॉल्व करें। देखो जैसे लिखा है 2/6 प्लस 3/6, इसको हमें ऐड करना है। अगर हमारा हर समान होता है, हर मतलब नीचे नीचे दोनों 6 हैं, तो ऐसे 6 तो इस तरह से रखते हैं। ठीक है ना, अंश अंश को जोड़ लेते हैं, 2 को प्लस कर रहे हैं 3 के साथ, 2 को प्लस कर लेंगे 3 के साथ, यानी 2 को 3 को जोड़ लेंगे, कितने हो जाए? 5/3, 5/6 सॉरी, सही है ना। अच्छा, ये तो प्लस करना हो गया, जोड़ना हो गया। अगर इसी को हम घटाना चाहें इस तरह से, देखो हमें घटाना 2/6 माइनस 3/6। ठीक है ना, इसको माइनस करना है। तो अगर हर समान है तो माइनस करना भी आसान है। कैसे? हर तो एक ही लिख लेंगे ऐसे करके 6, लेकिन 2 में से 3 को लेस करेंगे ऐसे, इस तरह से 2 में से 3 को लेस करेंगे, घटाएंगे। 2 में से 3 लेस नहीं होगा, 3 में से 2 लेस कर लेंगे। माइनस का बड़ा कौन है? माइनस का बड़ा है -3, 3 बड़ा है ना, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। सॉरी, बड़ा अंक है 3 है ना, उसका चिन्ह -1/6, ये आंसर आ जाएगा। आपको समझ आ रहा है? हर समान वाली परिमेय संख्याओं कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, बहुत सरल है। हर को तो वही लिख लेते हैं, अगर प्लस का साइन होता है दोनों को जोड़ लेते हैं अंश अंश को, अगर माइनस का होता है तो दोनों को घटा लेते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे हर समान वाली। अब हम सीखें हर असमान वाली परिमेय संख्याओं कैसे जोड़ते हैं। ये सरल है, इसलिए इसके ज्यादा उदाहरण नहीं ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर सीखेंगे हम, दूसरा नंबर सीखेंगे जिसके हर अलग अलग हों। जैसे लिखा है हमारा 3/4 प्लस 5/6, इस तरह से लिखा। देखो इसका तो हर 4 है, इसका हर 6 है, तो यहां पर जो मैं लिखूं, यहां पर वो 4 लिखूं या 6 लिखूं, बड़ी समस्या है ना। यहां पर 4 लिखूं या 6 लिखूं, यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 4 और 6 का एलसीएम लिखेंगे। 4 और 6 का क्या लिखेंगे? 4 का और 6 का, इस तरह से। देखो 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, 2 से फिर 2 1 जा 2, इसमें जाएगा नहीं, और 3 से करेंगे 3 और यहाँ पे 1। अब इसको तो करें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इसका एलसीएम 12, या इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। अगर आपसे एलसीएम एचसीएफ आता नहीं है, मतलब लासा मासा नहीं आता है, तो आगे संडे आ रहा है, उसको मैं आपको लासा मासा सिखाऊंगा। ठीक है, फैक्टर करना सिखाऊंगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो 12 आ गया। अब देखो कैसे करते हैं हम। अब सबसे पहले करना शुरू, हिस्सा हर का नए हर में भाग देते, जो लासा लिया है 4 का भाग करेंगे 12 में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 बार गया ना। 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे, 3 का गुणा इसके अंश में करेंगे, यानी 3 गुणा 3 लिखेंगे यहाँ पर। यार डायरेक्ट 3 तरह का 9 लिख सकते हैं, टाइम बच जाएगा और जगह भी बच जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट हम 3 तरह का 9 लिख सकते हैं। अब प्लस का साइन आ गया तो प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन आ गया तो प्लस लगा। अब देखो, अब इस वाले 6 का 12 में भाग करें इस तरह से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार गया ना। 2 का इस 5 में गुणा करें, 2 पन्ना 10, यहाँ पर 10 लिखें, 10 लिखें, यहाँ पर 2 गुणा 5 लिखें, या तो 10 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर 2 गुणा 5 लिख के अगले स्टेप में हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो हर तो 12 ही रहेगा इस तरह से,
हर तो 12 ही रहेगा, इसमें गुणा कर 3 का 3 में 3 त्रिक का 9 प्लस 2 पन्ना 10, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 19/12, 19/12, ठीक है ना। अच्छा आपने भिन्नों के बारे में पढ़ा होगा, 19/12 आंसर तो सही है आपका, लेकिन ये विषम भिन्न में लिखा है, इसका अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है, तो वो विषम भिन्न होती है, अनुचित भिन्न होती है, उसमें हम आंसर नहीं लिखते, उसको मिश्रित में चेंज करते हैं। मिश्रित में चेंज करना बहुत आसान है, हर का हम अंश में भाग देते हैं, बस हर का अंश में क्या करते हैं इस तरह से भाग देते हैं। अंश हमारा 19 है, हर 12, अगर अंश बढ़ाओ तभी करना है, ये वैसे नहीं करना है, ठीक है, अंश बढ़ाओ तभी करना है। तो हम 12 का 19 में भाग करें, 12 एकम 12, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है ना। इसको हम सीधे हाथ की ओर से लिखना शुरू करते हैं, एक है ना, एक सही 7/12, इसको पढ़ेंगे उधर से, एक सही 7/12 यानी 1 होल 1 कंप्लीट हो गया 7/12, ये आंसर सही माना जाएगा, ज्यादा सही माना जाएगा। आंसर सही तो ये भी है, आंसर सही ये भी है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ठीक है ना। आप ये प्लस करना सीखे, बिल्कुल सेम इसी तरह बिल्कुल माइनस होता है, तो माइनस का भी एक उदाहरण देता हूं आपको, देखो आप नोट करते जाया करो मेरे साथ। चलो देखो हमारा माइनस वाला एक उदाहरण लेते हैं, इस तरह से लिखा है देखो, ठीक है ना, 2/8 माइनस 1/12। तो देखो यहाँ पर इसका हर 8 है, इसका हर 12 है, इसका 8 है, इसका 12 है, तो यहाँ पर क्या लिखें हम, कन्फर्म नहीं है, तो 8 का 12 का एलसीएम लेंगे हम, 8 का 12 का क्या करेंगे एलसीएम, देखो करेंगे 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, फिर 2 से करेंगे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, और ये 3, इसमें अब 3 से करेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, इस तरह से गुणा करते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी 24 एलसीएम आया, एलसीएम कितना आया 24, तो यहाँ पर हम 24 लिखेंगे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 24। अब मैंने आपको सिखा दिया, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, देखो 8 का डिवाइड करेंगे तो 24 में, 8 3 या 24, यानी 8 तिया 24, 3 बार गया ना, 3 का 2 में गुणा करेंगे डायरेक्ट, 2 तिया 6, यहाँ पे 6 आएगा, माइनस चिन्ह लगाया। अब 12 का भाग करेंगे 24 में, 12 दूनी 24, 2 बार गया ना, 2 का इसके अंश में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, ठीक है ना। अब इसको देखो, अब 6 में 2 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 4, 4/24, ठीक है ना, 4/24 यानी 4/24। अब इसको देखो, ये ऐसा तो है नहीं कि इसका अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो डिवाइड करना पड़े, लेकिन ये ऐसी फ्रैक्शन है जो कट सकती हैं, जिसका एचसीएफ एक को छोड़कर कुछ और आ सकता है, यानी ये 4 के टेबल में आ रही, देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 से इसको 6 टाइम्स, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1/6, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने परमेय संख्याओं के बारे में सीखा, ठीक है, परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर डिनोट किया, उसको परमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा, हर असमान वाली हर समान वाली दोनों तरह से सीखा, और परमेय संख्याओं को घटाना सीखा, ठीक है। अब इसके अगले वाले पार्ट में हम एक्सरसाइज नंबर 1A करेंगे, 8th क्लास का परमेय संख्या चैप्टर है, इसका हम एक्सरसाइज नंबर 1A करेंगे, ठीक है। और आज से आपकी ये सीरीज लगातार चलेगी, आज से आपकी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, ठीक है ना। आप चिंता ना करें, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा। चलो समाप्त करते हैं।